ये जी किस चीज़ की बनाते हैं ये जलेबी? आलू दूध दही की बनती है भाई साहब। अच्छा। हाँ, एक जलेबी हमारी तरफ से चेक करके देखो कैसी बनती है, फिर बताओ। राधे राधे भक्तजनों, स्वागत है ब्रिज की इस धरती पर आपका, जहां भगवान श्री कृष्ण ने बहुत से अलौकिक चमत्कार किए और ब्रिजवासियों को कष्ट मुक्त किया। द्वापर युग में जब देवेंद्र ने ब्रिजवासियों को आतंकित किया और 7 दिन 7 रात लगातार वर्षा कर कर ब्रिजवासियों को आतंकित कर कर भयभीत कर दिया, तभी भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर, लगभग उस समय ये पर्वत 30,000 मीटर का हुआ करता था, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया और ब्रिजवासियों को इंद्रदेव के आतंक से मुक्त कराया। तभी से ये परिक्रमा, जो कि 7 कोस में 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा है, चली आ रही है और भक्तजन इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी, जिसमें मुझे बोला गया था कि रात को किस तरह से यहाँ पर परिक्रमा करते हैं, क्योंकि दिन की काफ़ी सारी वीडियोस बनी हुई थी लेकिन रात की वीडियो नहीं थी। तो भक्तों, आज पूर्णिमा का दिन है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो आज दिखाएंगे आपको और साथ के साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए अंश आपको यहाँ दिखते। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं आज अपनी परिक्रमा। पंजाब, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई से आपको डायरेक्ट ट्रेन भी मथुरा के लिए मिल जाती है। आप आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। मथुरा स्टेशन पे उतरने के बाद आप यहाँ से 50 से 100 रुपये के अंदर गोवर्धन टैक्सी से जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो सिर्फ 100 रुपये में 2S क्लास में बैठकर मथुरा पहुँच जाएंगे। बड़ी परिक्रमा स्टार्ट करने से पहले आप न्यू ब्रिजवासी रेस्टोरेंट पर खाना भी खा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी इसका फूड होता है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि काफ़ी लोग बिना जल ग्रहण, बिना अन्न ग्रहण के इस परिक्रमा को पूरा करते हैं, उसके बाद ही जल और अन्न का ग्रहण करते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका फूड होता है, देख लीजिए। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा शुरू करने से पहले हम दान घाटी मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण इसी जगह पर गोपियों से माखन का दान लिया करते थे। चलिए मंदिर परिसर के अंदर चलते हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लेते हैं। मंदिर परिसर के अंदर जाते ही हमें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं और मंदिर के थोड़ा सा और अंदर अगर हम जाएं तो श्री कामेश्वर के दर्शन भी हमें यहाँ हो जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया है। मंदिर परिसर के अंदर ही आपको दीपक और धूप जलाने की व्यवस्था भी मिल जाती है और यहीं से अगर आप देखें तो गिरिराज जी महाराज के दर्शन भी आपको सामने हो जाएंगे, जिसमें गिरिराज जी महाराज आपको साक्षात दिखाई देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर गिरिराज जी महाराज को दूध और पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। दान घाटी मंदिर से ही परिक्रमा स्टार्ट हो जाती है। परिक्रमा 2 भागों में विभाजित है। बड़ी परिक्रमा 12 किलोमीटर और छोटी परिक्रमा 9 किलोमीटर की होती है। टोटल परिक्रमा 21 किलोमीटर की होती है और जगह जगह पर आपको पीने के लिए पियाऊ मिल जाते हैं। आपको पानी की बिल्कुल भी असुविधा यहाँ नहीं होगी और रास्ते में आपको इस तरह से झांकियाँ भी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जगह जगह जागरण भी होते रहते हैं। और साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये दूध अर्पित करते हुए लोटे में दूध भरकर पूरे गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि नंगे पैर श्रद्धालु यहाँ आते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा की शुरुआत में ही आपको लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन भी हो जाते हैं और साथ ही साथ आपको छोटे छोटे मंदिर जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक रूप के दर्शन भी होते रहेंगे। अब हम पहुँच गए हैं गोविंद कुंड, जहाँ कहते हैं इंद्रदेव ने गिरिराज जी के 7 गंगा 7 समुद्र और आकाश का जल लेकर गिरिराज जी का जल अभिषेक किया, क्योंकि किसी साधारण जल से गिरिराज जी का अभिषेक नहीं कर सकते थे। इसीलिए इन सारे जलों के विलय से गिरिराज जी का अभिषेक किया। परिक्रमा के बीच में ही आपको राजस्थान बॉर्डर भी दिखाई देगा। पूछरी का लोटा भगवान श्री कृष्ण के सखा थे, जो कि सतयुग में शंकर, त्रेता में हनुमान और द्वापर में पूछरी के लोटे के नाम से जाने गए।
भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ से जा रहे थे तो पूसरी के लोटे से कहा कि आप भी हमारे साथ चलें, लेकिन पूसरी के लोटे ने उस समय कहा कि मैं यहीं रहकर आपका इंतजार करूंगा। तभी से ये जगह पूसरी के लोटे के नाम से जानी जाती है। परिक्रमा के दौरान आपको श्रद्धालु गाजे बाजे के साथ दिखाई देंगे। जिसका जैसा दिल करता है वो उसी तरह से गिरिराज जी को खुश करने के लिए, अपनी मन की इच्छा पूरी होने के लिए इस तरह से यात्रा को पूर्ण करता है। और जगह जगह आपको यहाँ पर बंदर भी दिख जाते हैं। आप चाहे तो इनको कुछ भी फल आहार या चने वगैरह दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि रात के लगभग 11 बज रहे हैं और श्रद्धालुओं की कमी नहीं है। श्रद्धालु पूरी रात परिक्रमा करते रहते हैं। पूसरी के लोटे के दर्शन के बाद भक्तजनों अब हम चल रहे हैं जतीपुरा की तरफ, और जतीपुरा में अब हम लोग आगे चलकर दर्शन करने वाले हैं और देखते हैं और क्या अद्भुत लीलाएं भगवान की हमें आगे चलकर दिखाई देती है। जतीपुरा से सिर्फ अभी हम आधा किलोमीटर ही दूर रह गए हैं। जतीपुरा जस्ट पहुंचने वाले हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बाबा जी कितनी कठिन परिक्रमा यहाँ पर कर रहे हैं। 108 कोड़ियों को एक एक करके ये पीछे से आगे की ओर रखते हैं। इन बाबा जी से अभी हमने बात करी और पता चला कि लगभग 1 साल से ये 101 कोड़ियों को आगे रखते हैं और फिर एक कदम आगे चलते हैं। न जाने इनको आगे और कितना समय लगने वाला है। 1 वर्ष लगभग इनको बीत चुका है और आगे कितना समय इनको लगेगा। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं और देखते हैं जतीपुरा। भले ही रात को 1 बज रहे हों चाहे 2, लेकिन आपको यहाँ पर बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आप यहाँ पर रात को परिक्रमा लगा रहे हैं। और गर्मियों के दिनों में ज़्यादातर लोग यहाँ पर रात को ही परिक्रमा लगाते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिन में धूप होती है। और सर्दियों में ज़्यादातर लोग यहाँ पर दिन में परिक्रमा लगाते हैं। बोलो राधे राधे। जतीपुरा पहुँचते ही आपको बहुत बड़ी खाने पीने की मार्केट मिल जाती है। भैया जी किस चीज़ की बनाते हैं? ये आलू दूध दही की बनती है भाई साहब। अच्छा, और कैसे देते हैं आप ये 200 रुपये किलो देते हैं बाबू जी। और कब से आप ये कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब कब से बना रहे हैं? करीब 100 साल से ऊपर हो गए। 100 साल से ज़्यादा हो गए। अच्छा, तो फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होने वाली है। ये देखिए बन रही है, तो मैं अब इसे खा के देखता हूँ। भैया ने तोल दिया मेरे लिए। हाँ, एक जलेबी हमारी तरफ से चेक करके देखो कैसी बनती है, फिर बताओ। तो फ्रेंड्स भैया की तरफ से गिफ्ट मिली है जलेबी। मैं इसे खा के देखता हूँ। आलू की जलेबी है। अगर आप जतीपुरा जा रहे हैं तो आपको ये आलू की जलेबी खाने को मिलेगी। काफ़ी बार मैं पहले भी खा चुका हूँ और इस बार मैं काफ़ी दिन के बाद आया हूँ, तो मैं आपको खा के एक बार बताता हूँ। फ्रेंड्स रियली जलेबी बहुत औसम है। और पहली बार जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं पता लगेगा कि ये आलू की जलेबी है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये घुलेगी मुंह में तो आपको एहसास होगा, कुछ टेस्ट आपको आएगा। फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी ये जलेबी यहाँ पर आपको मिलती है, तो आप यहाँ पर जब भी आएँ तो इनको ज़रूर टेस्ट करें। इस मार्केट में साथ ही साथ आप कुल्हड़ वाली लस्सी का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। काफ़ी अच्छी गाय के दूध की लस्सी आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब हम पहुँच चुके हैं जतीपुरा। यही वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। जतीपुरा यही वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने देव इंद्र का घमंड चूर कर दिया था। जब इंद्रदेव ने 7 दिन 7 रात लगातार वर्षा करी तो यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया और ब्रिजवासियों को उस जल सैलाब से बचाया। आइए चलते हैं और एक बारी गिरिराज जी के यहाँ पर दर्शन कर लें। शाम 4 बजे तक ही आप यहाँ पर गिरिराज जी को दूध अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आते हैं तो आप मिष्ठान और फल फूल गिरिराज जी को अर्पित कर सकते हैं। काफ़ी रात यहाँ पर हो चुकी है इस समय और श्रद्धालुओं की आपको कहीं भी किसी भी तरह से कमी नहीं नजर आएगी। जंगल के रास्ते से अभी हम जा रहे हैं। गोवर्धन पर्वत हमारे राइट साइड पर है। रात के लगभग बज रहे हैं 11:15। मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ यहाँ पर, अगर आप देखें ध्यान से तो 11:15 का टाइम यहाँ पर हो रहा है। और बिल्कुल भी यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपको बिल्कुल भी ऐसी अनुभूति नहीं होगी कि आपको किसी भी तरह का यहाँ पर डर या फिर किसी भी तरह की ऐसी घटना होने का आपको एहसास नहीं होगा। और आप बिल्कुल फ्री माइंड से
राधा रानी का नाम लेते हुए, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए आगे अपनी यात्रा करते जाएंगे। लाइट नहीं है, लाइट किसी कारण से चली गई है, लेकिन फिर भी आपको बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं होगा। बोलो राधा रानी की जय। जगह जगह आपको इस तरह के भंडारा करते हुए लोग यहाँ पर मिल जाएंगे। खाने पीने की बिल्कुल भी यहाँ पर कमी नहीं होती है, और जिन लोगों की अरदास पूरी हो जाती है वो लोग इस तरह से भंडारा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद के रूप में ये भंडारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी यहाँ पर खाने पीने की कमी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लोग गंदगी का ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये देखिए, आप लोगों ने खाई नहीं है पूड़ी और इस तरह से ये ज़मीन पर फेंक दी है। तो हम लोग इसको उठाएंगे और अब इस पूड़ी को थोड़ा साइड कर देंगे, जिससे कि ये अन्न देवी है हमारी और इसका बिल्कुल भी निरादर हमें नहीं करना चाहिए। तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर कोई इस तरह का दुष्कर्म करता भी है तो आप लोग उसको थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। राधा रानी की जय। यहाँ पर हमारी बड़ी परिक्रमा समाप्त होती है और इसके पीछे वाले रोड से ही छोटी परिक्रमा स्टार्ट हो जाती है। भक्तजनों, 12 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा हमारी पूरी हो चुकी है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं, वहाँ लिखा हुआ है छोटी परिक्रमा मार्ग, जो कि 9 किलोमीटर का है। अब वहाँ चलेंगे। मार्केट से वो रास्ता निकलता है, लगभग आधा किलोमीटर की मार्केट है, उसके बीच से हम निकलते हुए अपनी छोटी परिक्रमा को पूर्ण करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और आप देखिए मेरे साथ। यहाँ से परिक्रमा का दूसरा पड़ाव शुरू हो जाता है, जिसे छोटी परिक्रमा कहा जाता है। लगभग 9 किलोमीटर की ये परिक्रमा है, जिसे श्रद्धालु यहाँ से मार्केट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ काफ़ी बड़ी मार्केट आपको देखने को मिल जाती है। सुबह के समय अगर आप आएँ तो काफ़ी ज़्यादा चकाचौंध यहाँ पर होता है और लगभग आधा किलोमीटर में ये पूरी मार्केट बनी हुई है। यहाँ पर हर प्रकार की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। श्रद्धालु पूरी रात आपको इसी तरह से भजन कीर्तन करते हुए परिक्रमा लगाते हुए दिखेंगे। हम भी इन्हीं लोगों के साथ शामिल हो गए हैं, क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक विचित्र प्रकार के नाम की आपको जगह यहाँ पर दिखती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं अगर आप थक गए हैं, क्योंकि राधा रानी कुंड यहाँ से सिर्फ रह जाता है 4 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी यहाँ पर आपको शॉप्स मिल जाएंगी, दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको गन्ने का रस पी सकते हैं और ये भैया के से आप बुढ़िया के बाल खा सकते हैं। और भी काफ़ी सारी दुकानें यहाँ पर आपको मिल जाती है, जैसे आइसक्रीम की और फल फ्रूट्स की दुकानें आपको मिल जाती हैं। तो काफ़ी चहल पहल यहाँ पर होती है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप अगर चाहें तो रिक्शा में भी जा सकते। रात के लगभग बज गए 1 और इस समय भी आप भक्तों का तांता देख सकते हैं। यहाँ पर कितना ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धालु आता है, जो कि रात को 1 बजे भी आप देख सकते हैं कि कमी नहीं है भक्तों की यहाँ पर बिल्कुल भी। तो आप लोग यहाँ पर रात को आकर बहुत अच्छे से यात्रा अपनी पूर्ण कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। मेरा मेन मोटिव रात को वीडियो बनाने का यही है
जिससे कि आपको पता चले। और जिन लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि उनको रात की गोवर्धन की परिक्रमा की वीडियो चाहिए, वो लोग देख पाए। राधे राधे। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची रस्सी के ऊपर चल रही है, तो इसके पीछे काफ़ी इसकी मजबूरियाँ रही होंगी कि अपनी जान जोखिम में डाल के ये यहाँ पर करतब दिखा रही है। काफ़ी मजबूरियाँ रही होंगी उसकी, जो कि वो इतना ज़्यादा जोखिम लेके ये काम कर रही है। परिक्रमा के दौरान ही आपको यहाँ पर कल्चरल ड्रेस भी मिल जाती है, तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने लड्डू गोपाल जी रखे हैं घर में, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप उनके लिए यहाँ पर ये ड्रेस ले सकते हैं। हर साइज़ की ड्रेसेस आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर तुलसी की बने हुए हार, जो कि यहाँ पर ये भाई साहब बैठे हैं, ये अपने हाथ से इसको आकृति देते हैं और अपने हाथ से ही इन मालाओं को बनाते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं राधा रानी कुंड। राधा रानी कुंड पहुँच के अब हम सबसे पहले यहाँ पर आरती कर लेते हैं और उसके बाद हम इसके बारे में जानते हैं। इस समय हम लोग खड़े हैं राधा रानी कुंड के पास, और द्वापर युग की धरोहर इस धरती को माना जाता है माँ राधा रानी की बहुत ही प्यारी धरती, जिसे माँ राधा रानी ने खुद अपने कंगन से खोदकर इस कुंड को यहाँ पर बनाया। चलिए चलते हैं और एक बारी इसको देखते हैं और इसके बारे में भी जानते हैं। कहते हैं अरिष्टासुर नाम का एक दानव, जो कि बैल के रूप में यहाँ आकर हाहाकार मचा रहा था, उसे भगवान श्री कृष्ण ने मारा और यहाँ के लोगों को उससे निजात दिलाई। इस समय हम लोग खड़े हैं श्री ललिता नंद कुंड के पास, और इसकी अगर हम बात करें तो ललिता, जो कि राधा रानी की सखी थी, वो किसी न किसी बहाने से राधा रानी और श्री कृष्ण को मिलवाने के लिए इस कुंड के पास लेकर आ जाती थी, और इसी जगह पर श्री कृष्ण ने जल विहार किया। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ देखें तो आपको यहाँ पर सखियों के घरौंदे दिखाई देंगे, जो कि राधा रानी और श्री कृष्ण की सखियाँ थी, उनके घरौंदे यहाँ पर आपको जगह जगह दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही अद्भुत लीला भरी एक बहुत ही चमत्कारी प्रतिमा आपको यहाँ पर दिखाई देती है। और अगर आप इन बाबा जी को भी देखें तो बहुत ही कठोर परिक्रमा यहाँ पर ये करते हुए नज़र आ रहे होंगे, और किस तरह से ये एक के बाद एक यहाँ पर कोड़ियों को आगे रखते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 किलोमीटर ही परिक्रमा के रह गए हैं, तो मार्केट से निकलते हुए हम लोग आगे चल रहे हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अब कुसुम सरोवर की तरफ हम जाएंगे और मानसी गंगा के भी दर्शन अब हम करेंगे। समय मैं खड़ा हूँ कुसुम सरोवर के पास, और कहते हैं कि जो सखियाँ थी, गोपियाँ थी, वो भगवान श्री कृष्ण के लिए पुष्प चुनकर यहीं से लेकर आती थी और भगवान श्री कृष्ण को पुष्प देके रिझाया करती थी। यहाँ आप ग्रीन साइन बोर्ड पर देख सकते हैं कि मानसी गंगा सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही रह गया है, और अब हम पहुँच चुके हैं मानसी गंगा मंदिर, जहाँ पर हम मुकुट मुकाबिंद भगवान के दर्शन करेंगे। साथ ही साथ मानसी गंगा के जल का सेवन भी हम यहाँ पर करेंगे। कहते हैं मानसी गंगा भगवान श्री कृष्ण के मन से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इस जगह का नाम मानसी गंगा पड़ गया। और साथ ही साथ कहते हैं कि अगर मानसी गंगा का जल आपने ग्रहण नहीं किया, अमृत ग्रहण नहीं किया, तो गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा आपकी पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो आप यहाँ पर जब आते हैं तो मानसी गंगा का जल जरूर ग्रहण करें। चलिए चलते हैं, अब मुकुट मुकुबिंद महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं। मंदिर परिसर काफ़ी ज़्यादा भव्य है, और साथ ही साथ अगर हम मंदिर के अंदर चलें तो यहाँ पर आपको गिरिराज जी के दर्शन होते हैं। यहाँ श्रद्धालु आपको मुकुट मुकाबिंद भगवान को दूध दही अर्पित करते हुए नज़र आएंगे। मंदिर के दर्शन करने के बाद आपकी शरीर की जितनी भी थकान होगी वो इस जगह पर आकर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और भगवान श्री गिरिराज जी महाराज के आपको बहुत अच्छे यहाँ पर दर्शन होंगे। काफ़ी सुंदर, काफ़ी भव्य ये मंदिर है। पहले भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, लेकिन अब और भी ज़्यादा यहाँ पर इसको
इम्प्लीमेंटेशन की गई है, सुधार किया गया है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर ये मंदिर अब और भी ज़्यादा लगता है। और यहाँ पर हमारी अंतिम परिक्रमा का पड़ाव ख़त्म हो गया है, परिक्रमा हमारी समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर हम अपना माथा टेक कर परिक्रमा को समाप्त करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आप कुल्हड़ वाली चाय भी पी सकते हैं। परिक्रमा ख़त्म होते ही आपको ये मिल जाती है। और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ का स्वादिष्ट मिष्ठान भंडार श्री गिरिराज जी की स्वादिष्ट कचौड़ियाँ भी खा सकते हैं। हमें गिरिराज जी महाराज के बहुत ही अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय दर्शन हुए। उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी काफ़ी अच्छे दर्शन हुए होंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। राधे राधे। गिरिराज जी महाराज की जय।